नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों ये वीडियो, आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को इसकी मत कीजिएगा। ये वीडियो आपकी जो है फाइनेंस से संबंधित आपकी जो है, आपको पता चलेगा दोस्तों कि वास्तव में क्या है। वास्तव में सरकार जो है पैसे को बंद करने वाली है, जो फिजिकल रूप में पैसा चल रहा है, नोट चल रहा है, उसको बंद करने वाली है धीमे धीमे। क्या जो है गवर्नमेंट इसको फिजिकल पैसे को डिजिटल रूप में बदलने वाली है। तो आपको इस सेशन के माध्यम से हर एक चीज जानकारी मिलेगी और आपको ये जानकारी मिलेगी कि आखिर ऐसा क्यों गवर्नमेंट कर रही है कि जो है फिजिकल नोट को डिजिटल नोट में कन्वर्ट कर रही है दोस्तों। और इसका पायलट प्रोजेक्ट भी चालू हो गया है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा दोस्तों कि 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने रात्रि 8 बजे आके कहा था, भाइयों एवं बहनों, आपका आज जो है 12 बजे के बाद जो है 500 1000 के नोट नहीं चलेंगे। तो जिसके बाद जो है नोटबंदी का ऐलान हुआ था जो है। और इसके बाद दोस्तों अब लेकिन उसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? उसका उद्देश्य गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया था कि भ्रष्टाचार को कम करना, कालाधन को रोकना एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात नकली नोटों की छपाई दोस्तों कि ये सभी गवर्नमेंट के द्वारा इसमें उद्देश्य बताए गए थे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ इफेक्ट इसका कुछ हुआ नहीं, कुछ खास असर उसका हुआ नहीं। जब पहले स्टार्टिंग में आया था कि ये ऐसा नोट आया है कि आप इसको इकट्ठा करके नहीं रख सकते हैं, सब ये पैसा गवर्नमेंट की निगाह में रहेगा, ऐसा सब आया था, अफवाह फैला था ऐसा सब जो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। इससे पहले आपने जो अभी पहले ही देखा होगा कि ममता जी के गवर्नमेंट में, इससे पहले आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल में एक शिक्षा मंत्री के घर में कितने करोड़ रुपए मिले, वो भी नए नोट, मतलब सब नए नोट थे, जानते ही दोस्तों। और क्या नाम है, अभी एक अधिकारी कोई था, उसके घर में नोट मिले दोस्तों। हफ्तों लग गए इसको, जो है 1-2 हफ्ता लग गया दोस्तों इसको केवल नोट को गिनने में। आप समझ जाइए दोस्तों कि अभी भी भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, ना अभी जो है काला बाजारी कम हुआ है, ना कालाधन जो है ना वो कम हुआ है दोस्तों, और जो है नकली नोटों की छपाई भी कम नहीं हुई है दोस्तों। तो दोस्तों लेकिन इन सब का तोड़ दोस्तों गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, आरबीआई ने लॉन्च किया है डिजिटल ई रूपी। ऐसा नहीं दोस्तों कि ये पहले क्या हुआ था। इसके पहले जब 8 नवंबर 2016 को बताया गया था, वो अचानक से बताया गया था और किसी को मालूम नहीं था दोस्तों कि मतलब कोई से अनभिज्ञ था, मतलब कोई उसकी जानकारी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है इतनी जल्दी, इतने अचानक। लेकिन इस बात दोस्तों जब दोस्तों ई रूपी लाने वाली है, तो गवर्नमेंट ने जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने प्रॉपर इसका जो है न्यूज में लाए हैं, उसका प्रॉपर जो है बजट में उसको घोषित किए हैं कि हम नवंबर दिसंबर में ई रूपी का जो है मतलब इसको जो है ट्रायल करेंगे, इसको जो है पायलट प्रोजेक्ट रन करके देखेंगे कुछ जगह कुछ लोगों के ऊपर। ठीक दोस्तों आइए देखते हैं इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है। पायलट प्रोजेक्ट होता है दोस्तों, जैसे हम अपने हर एक जीवनचर्या में हर एक जगह जैसे कोई सामान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम मूंगफली लेने गए, मूंगफली लेने जाने बाद क्या करते हैं, हम मूंगफली से फोड़ते हैं, उसको देखते हैं, खा के देखते हैं जी सही होता है। हमने क्या किया, एक मूंगफली फोड़ा, उसको खा के देखा क्या हुआ उससे। हमने केवल एक छोटे से अमाउंट को देखा कि वो अच्छा है कि नहीं अच्छा है। वो हमारे मतलब वो मूंगफली वगैरह हमको अच्छा लगता है तो हम क्या करते हैं, हम भैया 1 पाव दे दीजिए, आधा किलो दे दीजिए, तो हम क्या कहते हैं उसको एक बड़े अमाउंट में ले लेते हैं जब हमको अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार दोस्तों जब पायलट प्रोजेक्ट जो दोस्तों कुछ लोगों के ऊपर रन किया जा रहा है, जैसे अभी देश की जनसंख्या 140 के लगभग है, 140 करोड़ के लगभग है। तो अभी ये जो पायलट प्रोजेक्ट 50 से 60 हजार लोगों के ऊपर करके देखा जाएगा। यदि ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ दोस्तों, तो ये जो है आपके ऊपर और पूरे देश के ऊपर जो है लागू किया जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जबकि जो है ऑनलाइन में आपके साथ भीम हो गया, भीम यूपीआई हो गया एंड गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, जबकि आपके पास
और ऑनलाइन में ऑप्शन है आपके पास जो है डिजिटल आप ट्रांजेक्शन करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको अब आपको मैं बताऊंगा इसमें डिफरेंट क्या होता है कि इसमें जो है आपको भीम पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में आपका डिफरेंट क्या होता है और ई रुपए में डिफरेंट क्या होता है। तो दोस्तों इसे भीम यूपीआई में क्या होता है, जितना पैसा आपके अकाउंट में है उतना पैसा गवर्नमेंट के द्वारा फिजिकल रूप में भी होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जितना पैसा आपके डिजिटल रूप में है फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई में, उतना पैसा आपके फिजिकल रूप में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ई रुपए में ऐसा नहीं है। ई रुपए में ऐसा दोस्तों जितना पैसा आपके डिजिटल रूप में है उतना ही पैसा आपके डिजिटल रूप में ही होगा, उसका फिजिकल रूप नहीं दिया जाएगा आपको। आपको जब भी ट्रांजेक्शन किया जाएगा, ट्रांजेक्शन करना होगा तो आप केवल उसको डिजिटल रूप में ही ट्रांजेक्शन करेंगे। और जो इससे दोस्तों बहुत ही फायदा यह होगा कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा फायदा भी दोस्तों बहुत है जो मैं आपके सेशन के लास्ट में बताऊंगा। इससे ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि जो है गवर्नमेंट को नोट की छपाई के पीछे इतने बड़े अमाउंट को, मतलब नोट को छापने के लिए दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा आपकी इस बार 2022 में 5,000 करोड़ दोस्तों केवल नोट की छपाई में लगा है। और दोस्तों गवर्नमेंट ने देखा कि नोट तो उसने छाप दिया, लेकिन क्या अभी हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग जाते हैं, हम लोग बैंक जाते हैं, हम लोग एटीएम जाते हैं, हम लोग एटीएम बहुत कम एटीएम जाते हैं। हम जो ट्रांजेक्शन करना होता है सीधे अपने मोबाइल से गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई से कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस सब को देखते हुए कहा कि अभी हम जो पैसा छापे हैं वो केवल पैसा हमारा जो है वर्थलेस है, मतलब इसका कोई काम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग बैंक ज्यादा जा ही नहीं रहे हैं, मतलब जा रहे हैं लेकिन बहुत से कम परसेंटेज बहुत कम हुआ है। आपको जो दोस्तों आपको भी मालूम होगा, यदि आप और अधिकतर लोग अब जो है पेमेंट ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन करना प्रीफर करते हैं और वो पर्स लेके नहीं चलते हैं। तो अधिकतर जो है मुझे लगता है 60-70% दोस्तों ऐसे लोग हैं जो अब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो इसी सबको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये नियम लागू किया, ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया है। और जो है तो लेकिन दोस्तों आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है, आरबीआई के द्वारा इशू किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है। इसमें आपको एक स्कैनर दिखेगा जिसमें आपको साइन दिखाया जाएगा, जैसे डॉलर का होता है, ई रुपये, इसी प्रकार जो है आपका ई है और रुपये का जो है साइन बना है। आप उसको स्कैन करेंगे, जिस प्रकार आपको गूगल पे, फोन पे में स्कैन करते हैं उसी प्रकार इसमें स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद इसमें जो है आपको जो है आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। Today is a historic day when India's central bank digital currency retail pilot is being launched for a closed user group. Globally, multiple nations are experimenting with the digital form of currency based on their respective motivations. With today's pilot launch of Digital Rupee, India has added another feather to its cap of being a front runner in providing digital financial services in the world. You would be able to use Digital Rupee with the same confidence and trust which you placed while using physical bank notes issued by the Reserve Bank of India. Through the use of token-based Digital Rupee, citizens would be able to make or receive payments in currency in completely digital mode through a mobile app. This digital nature of Rupee shall make the currency transactions easier, safer, faster and cheaper. The use of Digital Rupee is also expected to reduce the operational costs related to management of physical currency, while also furthering financial inclusion in the Indian economy. Let us understand the journey of Digital Rupee for the common public, which will traverse the path from the Reserve Bank of India to your mobile app in seconds. Based on the requirement placed by banks, Digital Rupee will be created by RBI using latest technology and will be digitally issued to the banks in a secure manner. Customers will be able to place the request for Digital Rupee through the digital wallet in their mobile app provided by their banks, and the requested amount shall get credited to their Digital Rupee wallets. Thereafter, just like physical currency, users will be able to transact in Digital Rupee with other individuals and at merchant locations who are having the Digital Rupee wallet. Digital Rupee shall bring together
the trust reposed in the Reserve Bank of India and the benefits of emerging cutting-edge technologies. Going forward, RBI will also work towards achieving interoperability of digital rupee with other payment systems and bringing secure offline features for wider and more inclusive access of digital rupee in locations where internet connectivity is poor or not there. The pilot will cover few cities across India with select banks. It is a belief of RBI that use of digital currency shall further India's digital economy. We hope that all of us become a part of RBI's unique initiative and through use of digital rupee add a new dimension to our fast evolving digital economy. तो दोस्तों अब आपने इस वीडियो को देख लिया होगा, जिसमें ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आरबीआई के द्वारा इसमें जो है आपको जो है इस वीडियो को इशू किया गया है, और इसमें जो है आपको जो है अब सबसे मेन प्रॉब्लम ये होगी दोस्तों, सबसे मेन क्वेश्चन आपका ये होगा जहां तक मुझे लगता है दोस्तों कि इसमें बहुत रिस्क है, इसमें बहुत डेंजर है। क्यों? क्योंकि हमारा मोबाइल हैक हो सकता है, हमारा जो ऐप है वो हैक हो सकता है, हमारा जो ये मोबाइल है बहुत ही मतलब ये सब आपके माइंड में मतलब इस समय चल रहा होगा कि ऐसा ऐसा कह देंगे तो हमारा जो है पैसा सुरक्षित नहीं रहेगा दोस्तों। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, गवर्नमेंट इस पे बहुत काम कर रही है, और आपको जान के आश्चर्य होगा दोस्तों कि आपको जान के ये खुशी भी होगी कि इसमें जिस तकनीक का उपयोग किया गया है, इसमें वही तकनीकी का यूज किया गया है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, जो कि क्रिप्टो करेंसी में यूज होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये होता है इन टू इन इंक्रिप्शन, मतलब हमको पता है हमारे अकाउंट में कितना है और आरबीआई को पता है आपके अकाउंट में कितना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका एक नुकसान ये होगा, नुकसान क्या है, एक आप कह सकते हैं ईमानदारी व्यक्ति के लिए बहुत ही फायदा है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। ये केवल बेईमानों के लिए, जो बेईमान लोग हैं, जो डिसऑनेस्ट लोग हैं, उनके लिए जो है नुकसान की बातें है कि अब ये इसके माध्यम से मतलब काला बाजारी का मतलब भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, करेंगे दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है कि अब कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी पैसा ट्रांजेक्शन करेंगे, जहां भी करेंगे दोस्तों, वो पूरा गवर्नमेंट, पूरा आरबीआई के माध्यम से, पूरा आरबीआई के नजर में होगा, आरबीआई के नजर में होगा पूरा। जैसे कहते नहीं ऊपर वाला सब देखता है, उसी प्रकार आपका ट्रांजेक्शन जो है यदि आप उससे कहते हैं तो आरबीआई आपका पूरा ट्रांजेक्शन देखेगा कि आपने पूरा ट्रांजेक्शन कहाँ किया, कब किया और कैसे किया। ठीक, और इसमें जो है आपको दो प्रकार के होंगे, जो आपको जो है ट्रांजेक्शन दो प्रकार के होंगे, सीबीडीसी होलसेल, ठीक है ना, सीबीडीसी होलसेल और सीबीडीसी रिटेल। सीबीडीसी होलसेल मतलब जो बड़े उद्योग धंधे हैं उनको लिए, जिनको पेमेंट जो है बल्क में करना होता है, पेमेंट जो बहुत ही भारी मात्रा में पैसे को करना होता है, वो क्या करेंगे, वो होलसेल जो है सीबीडीसी होलसेल का यूज करेंगे, उनके लिए होगा। और जो हम जिसे हम लोग मतलब छोटे मोटे धंधे के लिए, छोटे मोटे ग्राहक के लिए, तो वो जिसे उनके लिए जो है रिटेल, सीबीडीसी रिटेल होगा। ठीक, जैसे मतलब छोटे मोटे धंधा हो गया और मतलब छोटे मोटे दुकान डलिया हो गया, इसके लिए दोस्तों। ठीक, और आपको तो दोस्तों बता दें कि ये वॉलेट, ये जो है जो ई रूपी होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बैंक खाता खुलवाने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। सबसे मतलब देखिए कितना ज्यादा डिजिटल है कि इसमें आपको जो है बैंक खाते की भी जरूरत नहीं है। इसमें केवल आपको जो है एक एप्लीकेशन होगा वॉलेट के नाम से, वॉलेट के नाम से होगा, ऐसा कुछ नाम होगा, वॉलेट होगा उसमें आपका, उसमें जो है आपकी वॉलेट में पैसा होगा, आपको जब ट्रांजेक्शन करना होता था उसमें आप वॉलेट से कर दीजिए आप अपना। ठीक, आइए समझते हैं कि किस प्रकार होगा, किस प्रकार में से पैसा जमा करेंगे, किस प्रकार पैसा निकालेंगे। जिस प्रकार दोस्तों पहले क्या होता था, हम एक पर्स लेते थे, उसमें जो है पर्स में जो है अपना पैसा रखते थे, पैसा उसमें खर्च करते थे, उसके बाद जो है जब पैसा जो है खर्च हो जाता था तो फिर हम जाते थे बैंक के पास, फिर उसमें बैंक से निकालते थे, उसके बाद फिर मिला के रख देते थे, फिर खर्च करते थे। और उसी प्रकार दोस्तों पर्स को कन्वर्ट कर दिया गया है आपके मोबाइल के एप्लीकेशन के रूप में। ठीक, आपको जब यहाँ से आप जो है मतलब वहां पे बैंक में जाएंगे अपने खाते से, वहां पे जो है मतलब आपके जो है वो आपका जो आ जाएगा, मतलब बैलेंस आपका आ जाएगा, बैंक वाले कहेंगे भैया आप हमारे एप्लीकेशन में, हमारे वॉलेट में इतना पैसा डाल दीजिए, वो डाल देगा, फिर आप आएंगे, फिर इसको खर्च करेंगे,
उसके बाद अगर फी खत्म होता है फिर आप बैंक के पास जाएंगे। या तो ऐसा भी कुछ होगा दोस्तों कि अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं मिल पाई है कि ऐसा भी कुछ ऐसा भी होगा कि आपको जो है बैंक जाने की आवश्यकता ही ना पड़े दोस्तों। और इससे मुझे लगता है दोस्तों, आपको भी लगता होगा कि आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है कि इसमें जो बैंक के लोग हैं उन लोगों को घाटा यह होगा कि उनकी जॉब के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा लगता है ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही बड़े अमाउंट में लोग ऐसे हैं जो इसमें बैंक के सेक्टर में हैं। तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, उनके लिए भी कुछ काम किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ये जो है बिना इंटरनेट के गवर्नमेंट आरबीआई इस पे काम करेगी कि आप बिना इंटरनेट के इस पे जो है ट्रांजेक्शन कीजिए और इस पे जो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आए दोस्तों। एक पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे यूज होगा दोस्तों, जो कि इनक्रिप्शन होता है। आपका पैसा जो है गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए कि आपका पैसा एकदम सुरक्षित रहेगा दोस्तों। और ऐसा नहीं दोस्तों कि इंडिया ही ऐसा पहला देश है जो इसका यूज कर रहा है। ऐसे इससे पहले बहुत से देश है दोस्तों जो मतलब इस टेक्नोलॉजी का, इस डिजिटल का यूज कर रहे हैं, डिजिटल रुपी यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपका बगल में पश्चिमी देश हो गया, यूएई, सऊदी, दुबई, यहाँ पे दोस्तों जो है आपका जो है यूज होता है। यहाँ पे वर्कर्स को जो है यहाँ से जो वर्कर्स जाते हैं काम करने के लिए, उनको जो है ऑनलाइन पेमेंट ई रुपी में किया जाता है। तो दोस्तों इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे देश में जो है विदेशी जो रेमिटेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा प्राप्त होते हैं। और इससे क्या होता है ना, क्योंकि आदमी को बैंक जाना नहीं होता, सीधे बैंक उसके पैसा उसके अकाउंट में आ गया और उसे सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया। तो इससे क्या होता है, सुगमता हो जाती है, हर एक चीज में सुगमता हो जाती है, जिससे उनको भेजने में सुविधा होती है। तो और जल्दी जल्दी भेजते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों। इससे क्या होता है दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा दोस्तों, इस बार भारत का जो विदेशी रेमिटेंसेस है $100 बिलियन से एबव हो गया है दोस्तों, एबव हो रहा है अभी धीमे धीमे। ठीक है दोस्तों, और ऐसा है दोस्तों, इस सबका फायदा भी है और नुकसान भी है दोस्तों। नुकसान जैसे ये हो गया दोस्तों, यदि आपका मोबाइल चोरी हो गया तो आपको बहुत ही मतलब थोड़ा इसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, लेकिन हालांकि मतलब इसका भी कुछ निवारण हो जाएगा। और फायदा ये है दोस्तों कि अब आपको जो है नोट गलने की मतलब फटने की कोई भी मतलब चिंता नहीं सताएगी और आपको वैलेट लेके नहीं चलना पड़ेगा, ऐसा सब तो इसमें फायदा बताया गया है। और भी यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप आरबीआई के वेबसाइट पर जाके उस पर जो है अच्छे से उस पर विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों आपको सेशन कैसा लगे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, वसुदेव कुटुंबकम।